4 अगस्त 2025 की तारीख झारखंड के इतिहास में एक गहरे दुख के साथ दर्ज हो गई। इस दिन राज्य को अपनी पहचान दिलाने वाले आदिवासियों और वंचितों की सबसे बुलंद आवाज दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमेशा के लिए खामोश हो गए। 81 वर्ष की आयु में दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये केवल एक नेता का निधन नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग का अंत था जिसने झारखंड के पहाड़ों, जंगलों और नदियों में संघर्ष की कहानियां लिखी। गुरुजी पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। किडनी की नीनी की शुएन एनस्टीन ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रहे थे और आखिरकार जीवन की लंबी लड़ाई हार गए। उनके जाने की खबर जैसे ही फैली, रांची से लेकर दिल्ली तक एक सन्नाटा पसर गया, मानो किसी ने झारखंड की आत्मा का एक हिस्सा छीन लिया हो। उनकी मृत्यु की खबर सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह हर उस आम आदमी के लिए व्यक्तिगत क्षति थी जिसने शिबू सोरेन में अपना नेता, अपना गुरु और अपना हक देखा था। वे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे जो जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए जिया। उनका पूरा जीवन महाजनी प्रथा, शोषण और विस्थापन के खिलाफ एक खुली जंग थी। जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया तो हवाई अड्डे पर हजारों आंखें नम थीं। हर चेहरा यह कह रहा था कि उनका गुरु चला गया, वह इंसान चला गया जिसने उन्हें बोलना और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। यह झारखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति थी जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। शिबू सोरेन का जाना केवल झारखंड के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। वे उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने जमीन से उठकर राजनीति की सबसे ऊंची सीढ़ियों तक का सफर तय किया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहे और 8 बार सांसद चुने गए, लेकिन उनकी पहचान हमेशा गुरुजी की ही रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जो यह बताता है कि उनका कद राजनीतिक सीमाओं से कहीं बड़ा था। उनकी मृत्यु ने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया है जिसे भरना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उनकी कहानी संघर्ष, समर्पण और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है। उनके निधन पर शोक की लहर पूरे देश में फैल गई। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तक सभी ने उनके योगदान को याद किया, लेकिन असली श्रद्धांजलि तो उन आम लोगों की आंखों में थी जो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते रहे। यह भीड़ किसी राजनीतिक रैली की नहीं थी, बल्कि यह एक परिवार था जो अपने मुखिया को खोने का गम मना रहा था। शिबू सोरेन ने झारखंड को सिर्फ एक राज्य का दर्जा नहीं दिलाया, बल्कि उन्होंने यहाँ के लोगों को आत्मसम्मान और गौरव का एहसास कराया। उनकी एनुनुआप्स माउन डेंस और बेदस्ट्रीसीज जाकर दस जर सार क्षण की राजनीति और समाज दोनों ही खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। 5 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन। झारखंड की हवा में भारीपन था, आसमान भी शायद उदास था। दिशोम गुरु की अंतिम यात्रा रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित उनके आवास से शुरू हुई। सुबह उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर में रखा गया, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष के नेताओं तक सभी ने पुष्प चढ़ाकर अपने प्रिय नेता को नमन किया। विधानसभा का परिसर गुरुजी अमर रहें के नारों से गूंज रहा था। हजारों की संख्या में आम लोग, महिलाएं, पुरुष और युवा अपने गुरु की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। यह दृश्य बता रहा था कि शिबू सोरेन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि झारखंड की सामूहिक चेतना का प्रतीक थे।
दोपहर होते होते उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नेमरा जिला रामगढ़ पहुंचा। जिस मिट्टी में वे पले बड़े थे उसी मिट्टी में उन्हें विलीन होना था। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। देश के कोने कोने से नेता और समर्थक नेमरा पहुंचे थे। बिहार से तेजस्वी यादव, पूर्णिया से पप्पू यादव और तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी इस दुख की घड़ी में सोरेन परिवार के साथ खड़े थे। जब उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें छलक पड़ी। ये एक बेटे द्वारा पिता को दी गई अग्नि नहीं थी, बल्कि यह एक पीढ़ी द्वारा अपने मार्गदर्शक को दी गई अंतिम विदाई थी, जिसने उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई थी। नेमरा का छोटा सा गांव उस दिन एक तीर्थ बन गया था। प्रशासन ने वीआईपी और आम लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की थी, लेकिन लोगों का हुजूम ऐसा था कि सारी व्यवस्थाएं छोटी पड़ गईं। लोग खेतों में, पेड़ों पर और जहां भी जगह मिली वहीं खड़े होकर अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे थे। ये जनसैलाब इस बात का प्रमाण था कि शिबू सोरेन ने अपने जीवन में क्या कमाया था। उन्होंने दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि लोगों का असीम प्यार और विश्वास कमाया था। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हर व्यक्ति एक कहानी लेकर आया था कि कैसे गुरुजी ने उनकी या उनके परिवार की मदद की थी, कैसे उन्होंने आवाज उठाने का साहस दिया था। झारखंड सरकार ने अपने निर्माता के सम्मान में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 5 अगस्त को राज्य के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यह सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह उस महानायक के प्रति सम्मान था जिसके बिना झारखंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिबू सोरेन का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा झारखंड की मिट्टी में जिंदा रहेगी। नेमरा में जलती हुई चिता की आग शायद शांत हो गई, लेकिन गुरुजी ने जो संघर्ष की मशाल जलाई थी वह हमेशा जलती रहेगी। शिबू सोरेन का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब झारखंड क्षेत्र, उस समय का बिहार, कि आदिवासी और मूलवासी महाजनों और बाहरी शोषकों के हाथों अपनी जमीन और सम्मान दोनों खो रहे थे। उन्होंने इस अन्याय को बहुत करीब से देखा और बहुत कम उम्र में ही इसके खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुन लिया। उन्होंने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की और आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। उनका नारा था, पढ़ो और लड़ो। वे गांव-गांव घूमते, लोगों को शराबखोरी और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की प्रेरणा देते। उनका संघर्ष ही उनकी पहचान बन गया और वे जल्द ही गुरुजी के नाम से लोकप्रिय हो गए। उनका सबसे बड़ा संघर्ष अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। ये लड़ाई आसान नहीं थी। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, उन पर कई आरोप लगे, लेकिन वे अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगे। उनका मानना था कि झारखंड के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का है। दशकों तक चले इस आंदोलन के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। ये शिबू सोरेन और उनके लाखों समर्थकों के अथक संघर्ष और बलिदान की जीत थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर नेक हों और संघर्ष में ईमानदारी हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। राज्य बनने के बाद शिबू सोरेन ने सत्ता की राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। सत्ता में रहते हुए भी उनका अंदाज वही रहा, सरल, सहज और जमीन से जुड़ा हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में उनके फैसले हमेशा गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते थे। हालांकि उनका राजनीतिक सत्ता विवादों से अछूता नहीं रहा, लेकिन लोगों का
उन पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वे सत्ता को सेवा का माध्यम मानते थे, न कि शक्ति प्रदर्शन का। उनका जीवन यह सिखाता है कि राजनीति का असली मकसद समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना है। शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग उठाई है। ये मांग सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जो मानते हैं कि गुरुजी का योगदान किसी भी सम्मान से बड़ा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जिस तरह से आदिवासी अधिकारों, सामाजिक न्याय और पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, वह उन्हें वास्तव में भारत का एक अनमोल रत्न बनाता है। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे एक समाज सुधारक, एक दूरदर्शी और एक सच्चे जननायक थे, जिनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपने पीछे एक विशाल विरासत छोड़ गए हैं। उनकी विरासत सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय के उन मूल्यों में बसती है जिन्हें उन्होंने जीवन भर जिया। उन्होंने झारखंड के लोगों को सिखाया कि अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए लड़ना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह उनका कर्तव्य है। जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदाय के अधिकार की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, वह आज पूरे देश में पर्यावरण और मानवाधिकार आंदोलनों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि विकास का मतलब कंक्रीट के जंगल बनाना नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन बनाए रखना है। गुरुजी की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने समाज के सबसे हताश पर खड़े व्यक्ति को राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने आदिवासियों और वंचितों को एक ऐसी आवाज दी जिसे सदियों से अनसुना किया जा रहा था। आज जब झारखंड की विधानसभा या देश की संसद में कोई आदिवासी प्रतिनिधि अपनी बात रखता है, तो उसके पीछे शिबू सोरेन के दशकों के संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक पीढ़ी तैयार की है जो उनकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके पुत्र हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में काम करना इसी विरासत का एक विस्तार है, जो गुरुजी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन उनके जाने के बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या आज की राजनीति में शिबू सोरेन जैसे संघर्षशील और जमीनी नेतृत्व के लिए कोई जगह बची है? आज जब राजनीति अक्सर शोर शराबे, व्यक्तिगत हमलों और सत्ता के खेल तक सिमटती जा रही है, तब गुरुजी का जीवन हमें एक आईना दिखाता है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उन मुद्दों को भूल गए हैं जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया? क्या आज भी आदिवासी और गरीब उतने ही सुरक्षित और अधिकार संपन्न हैं जिसका सपना शिबू सोरेन ने देखा था? उनकी विरासत को जिंदा रखने का असली तरीका केवल उनकी मूर्तियां बनाना या उनके नाम पर योजनाएं चलाना नहीं है। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें, समाज में नेतृत्व और संघर्ष के महत्व को समझें। जब भी कहीं अन्याय हो, शोषण हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी उठाते थे। शिबू सोरेन का जीवन एक खुली किताब है जो हमें सिखाती है कि आम आदमी की ताकत जब एकजुट हो जाती है तो वह इतिहास बदल सकती है। दिशोम गुरु का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन एक विचार के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में वह हमेशा झारखंड दिलों में जिंदा रहेंगे। उनका संघर्ष अमर है और उनकी विरासत भी अमर रहेगी।